पूरी दुनिया में अमेरिका को जलील करने वाला एक देश है ईरान। आप देख रहे हैं, दुनिया देख रही है कि जिसने अभी कुछ दिन पहले एक देश पर ही कब्जा कर लिया और ग्रीनलैंड पर कब्जे की चाहत है। इस चक्कर में यूरोप और दूसरे देशों से एकदम टकराव की स्थिति बनी हुई है, लेकिन फिर भी ट्रंप रुक नहीं रहा है। एक देश है, उसके प्रधानमंत्री का रोज अपमान करता है ट्रंप, फिर दोस्त भी कह देता है, फिर टैरिफ भी लगाता है, लेकिन वो प्रधानमंत्री, उस देश का फलाना प्रधानमंत्री नाम तक नहीं लेता अमेरिका का, ट्रंप का छोड़ो। दोस्तों, ऐसे में अमेरिका पूरी तरह से, यानी ट्रंप जो है पूरी तरह से बिलबिलाया हुआ है कि क्या करूं, कैसे करूं। तो अब आपको हैरत होगी, डोनाल्ड ट्रंप ने शर्त रखी है और चाहत दिखाई है कि मुझे ईरान के सुप्रीम लीडर से डायरेक्ट बात करनी है। मिलने को नहीं कहा है, डायरेक्ट बात करने को कहा है। यानी अमेरिका का राष्ट्रपति अब गिड़गिड़ा रहा है कि भैया वो 85 साल का बूढ़ा भाई, उसमें है क्या, कौन सी ताकत है भाई, मेरी बात कराओ एक बार, मुझे बात करनी है। शर्त रखी है और धमकाया भी है, कहा कि मैं ईरान की रिजीम नहीं गिराऊंगा। जबकि अमेरिकी रिपोर्ट ने ही, अमेरिकी एजेंसियों ने ही ट्रंप से कहा था कि हमला मत कीजिए, ईरान की सरकार नहीं गिरेगी, ईरान की रिजीम बहुत मजबूत है और आवाम ईरान के साथ तुरंत हो जाएगी। ये जो प्रदर्शन हो रहे हैं ना, ये सारे ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ खड़े हो जाएंगे, धोखा हो जाएगा हमारे साथ। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मेरी ईरान के सुप्रीम लीडर से डायरेक्ट बातचीत करवाइए, वरना मैं आपकी रिजीम को गिरा दूंगा। बस इतनी सी बात कही है। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि डायरेक्ट सुप्रीम लीडर से बातचीत करके उनके सामने नरमी से डोनाल्ड ट्रंप कई शर्तें रखने वाले हैं। जैसे जो उसकी पहली शर्त है कि परमाणु ना बनाएं, यूरेनियम का एनरिचमेंट रोक दें और जो मिसाइल प्रोग्राम है वो रोक दें। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि सुप्रीम लीडर, तो पहली बात बहुत मुश्किल है कि बात करें, और अगर बात कर भी लेंगे तो वो अमेरिका के राष्ट्रपति खासकर डोनाल्ड ट्रंप की बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। कल तक सारी ताकतें ट्रंप के साथ थी, हाँ हमला कर दो, हमला कर दो, हमला कर दो। अब जब दुनिया ने देखा कि भाई साहब ट्रंप पीछे हो गए और इस प्रदर्शन के दौरान तमाम ईरान के दुश्मनों के चेहरे खुलकर सामने आ गए, ईरान के लिए अच्छा हो गया ये। तो स्पेन की सबसे पहले हवा निकली। स्पेन ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका ईरान पर हमला करे, लेकिन हम ईरान से कहना चाहेंगे कि प्रदर्शनकारियों को मारना बंद करें। अब देखिए, ये फिर से कह देना बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी कि सब कुछ खत्म हो गया है, ईरान पर इजराइल हमला नहीं करेगा या अमेरिका हमला नहीं करेगा, क्योंकि भाई बेइज्जती बहुत तगड़ी हुई है और दुनिया हंस रही है। और अमेरिका और इजराइल का नेचर है धोखा देने का, धोखे से हमला करने का। ऐसे में पुर्तगाल ने, अगर सब कुछ शांत हो गया था तो शांत हो जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त पुर्तगाल ने अपनी एम्बेसी पूरी तरह से ईरान में बंद कर दी। दूसरी तरफ इजराइल अभी भी अपने डिफेंस सिस्टम पूरे इजराइल में तैनात कर रहा है, क्योंकि इससे पहले का अपडेट आपने नहीं देखा है तो 2 अपडेट दे चुका हूं, जाकर देख लीजिए। बहुत सारी चीजें उसके अंदर दिखाई है मैंने और बताई है। तो अगर सब कुछ शांत हो गया है तो फिर इजराइल डिफेंस सिस्टम क्यों तैनात कर रहा है? दूसरी बात, इजराइल ने खुद कहा है ट्रंप से कल कि अभी अटैक मत कीजिए, क्योंकि ईरान की धमकी है कि वो हम पर हमला करेगा और अभी हम ईरान का हमला झेलने के लिए तैयार नहीं है। अब सोचिए, अब भारत का क्या स्टैंड है। भारत ने भी अब जाकर, जबकि कहा जा रहा है ना शांत हो गया मामला, भारत ने अब एडवाइजरी जारी करी है और कह दिया है इजराइल में रहने वाले अपने भारतीयों से कि जरूरत पड़े, बहुत ज्यादा जरूरी, तभी आप इजराइल जाएं, वरना इजराइल जाना अवॉइड करें। इजराइल के अंदर जो भारतीय हैं वो खुले में ना रहें, छुप कर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। व्हाइट हाउस ने कहा, अब देखो झेप तो मिटानी है ना, व्हाइट हाउस ने कहा कि 800 ईरानी प्रदर्शनकारियों को एक ही दिन में ईरान लटकाने वाला था, जो ईरान ने रोक दिया है। झेप मिटाने के लिए क्या क्या बोलना पड़ रहा है। आप दिमाग लगाइए, जहां पूरी दुनिया में ईरान के खिलाफ हवा बनी हुई है, ईरान एक ही दिन में 800 लोगों को लटका देगा। 800 लोगों को
सोचिएगा। And the president understands today that 800 executions that were scheduled and supposed to take place yesterday were halted. And so the president and his team are closely monitoring this situation, and all options remain on the table for the president. आगे सुनिए। जो अमेरिका के जितने ट्रम्प के नेता होंगे सब काम पे लग गए हैं। अब इस व्यक्ति ने कहा है कि हमने ईरान पर पाबंदी लगाई है और वो लोग यानी ईरान की रिजीम ईरान से बाहर पैसा भेज रही थी जो हमने ब्लॉक किया। यानी कहना ये चाह रहे हैं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर है वो भागने वाले थे और इन्होंने जो है पाबंदी लगाई और हमला करने वाले थे। और अब जो है जब हमारे राष्ट्रपति जलील हो गए हैं तो समझ रहे ना आप। अब देखिए हर कोई अमेरिका का नेता आएगा और अमेरिका के समर्थन वाले नेता और देश आएंगे और कुछ ना कुछ बोलेंगे जिससे ट्रम्प की इज्जत पे जो पेशाब किया है ईरान ने वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। उधर कनाडा भड़क गया भाई साहब। एक कैनेडियन महिला नागरिक ईरान ने इन प्रदर्शन में गिरफ्तार किया था, कस्टडी में ईरान की थी और वो मारी गई, मर गई वो। अब कनाडा भड़क गया है। अब सवाल यह है कि भड़कना तुम बाद में, ये बताओ अगर तुम्हारे कैनेडियन नागरिक ईरान में हैं तो भाई वो प्रदर्शन में क्या कर रही थी? टूरिस्ट थी भाई, घूमे फिरे घर जाए। तो इस बात से ये बात क्लियर हो गई है, मरी है वो तो गलत हुआ, मरना नहीं चाहिए था और मतलब ये गलत हुआ है, मैं इसके समर्थन में नहीं हूं। लेकिन यहां पर ये बात क्लियर होती है कि विदेशी ताकतें यानी ऐसी बहुत सारी भीड़ ईरान के अंदर मौजूद थी, विदेशी लड़कियां लड़के जो ये सब कर रहे थे इस प्रदर्शन में। मोसाद पैसे दे रहा था तभी तो ये भीड़ वहां कर रही थी, वरना इनका क्या मतलब ईरान के प्रदर्शन में कनाडा की लड़की का क्या मतलब? तुर्की के विदेश मंत्री ने कहा, ये बयान देते हुए उनका सामने आया है पूरा बयान, इसमें वो कह रहे हैं कि ईरान पर मिलिट्री ऑपरेशन के हम खिलाफ हैं, उस पर यानी ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए, ये गलत है। और ईरान के अंदर जो फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं महंगाई से, ईरान की गवर्नमेंट को उन लोगों से, प्रदर्शनकारियों से बात करनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के पास अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं है। अब अखबारों में ये जो छपवा रहा है खुद ही उसकी कटिंग और उस अखबार की लाइनों को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है। ट्रंप ने अखबार के आर्टिकल को शेयर करते हुए, लाइन को शेयर करते हुए ये कहा है कि देखिए अब ईरान जो है प्रदर्शनकारियों को फांसी नहीं देगा। यह अखबारों में भी आ गया है, तो ये बहुत अच्छी खबर है और मुझे उम्मीद है कि ईरान आगे भी किसी प्रदर्शनकारियों को फांसी पर न लटकाए। अब आप सोच के देखें, बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद बताया, तवज्जो दीजिए, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर, अरे आलू बाद में काट लेना बाजी, रुक जाओ सुनो। ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कहा है कि हमारे पास सबूत हैं, हमने लोगों को गिरफ्तार किया है, उनका कन्फेशन हमारे सामने है कि विदेशी ताकतें यानी अमेरिका और इजराइल एक ईरानी को कत्ल करने का 900 मिलियन तूमान, ईरानियन 900 मिलियन तूमान दे रही थी विदेशी ताकतें। अब 900 मिलियन इंडियन पता है कितना होता है? लगभग 8 लाख रुपए। उफ, अल्लाह अकबर। सुनिए, ما اطلاعات دقیق داریم که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای همپیمان آنها هدایت این موضوعات را بر عهده گرفتند و حتی مرکز گفتگو تشکیل دادند تا تجزیه طلبان و تروریستا آینده ایران را ترسیم کنند و هر منطقه قانون اساسی خود را بنویسد. در این راستا قاچاق سلاح و پشتیبانی مالی و لوجستیکی را به عمل آوردند. ما کاملا مستند به این موضوعات اشراف اطلاعاتی داریم. جلسات مشترکی را در یکی از کشورهای منطقه انجام دادند و در آن سرویس‌های اطلاعاتی सुन लिया भाई, छोड़ो अंधभक्तों को। अंधभक्त बेचारे सुबह से शाम तक 300-400 रुपए के लिए मेहनत करते हैं, सारा दिन नेहरू को गाली बकते हैं, मुसलमानों को गाली बकते हैं, कांग्रेस को गाली बकते हैं, जो भी मोदी जी के खिलाफ हो, जो भी सरकार के खिलाफ हो,
भाई साहब पूरा दिन प्रोपेगेंडा चलाते हैं सिर्फ 500 रुपए के लिए। सोचिए इसी भीड़ को अगर 8 लाख रुपए अमेरिका देना शुरू कर दे और कह दे कि भाई ये काम करो, भाई ये 8 लाख में 80 बंदे मार देंगे। तो सोचिए ईरान में जो गरीब जनता है वो इनसे भी गरीब है, इनसे भी बुरा हाल है, क्योंकि ईरान पर इतनी पाबंदियां हैं कि ईरान में जो है बहुत जीना बहुत मुश्किल है। वो ईरान के लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं वो ईरान के ही लोग जानते हैं। तो ऐसे में ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने हवाई बातें थोड़ी ना की हैं, 8 लाख रुपये एक ईरानी को मारने के लिए। तो यानी अमेरिका, इजराइल, ब्रिटेन ने पूरी ताकत झोंकी थी। आप लोग गवाह इस बात की, मैं बार बार कह रहा था कि अंधा पैसा खर्च किया जा रहा है ईरान का माहौल खराब करने के लिए, साबित हो गया। این اغتشاشات ویژگی‌های خاصی داشت. اول خشونت عریان در گونه‌شناسی کشته‌ها. فارغ از تعداد، اکثر کشته شدگان با چاقو، ایجاد خفگی و نزدیک به 60% آنها با ضربه نزدیک به سر کشته شدند. یکی از مجروحینی که ما دستگیر کردیم میگفت منو همون کسی زد که به اغتشاش دعوت کرد. بعد از اینکه مدتی گذشت با تیر منو زد، گفت شما دیگه به درد نمیخورید. از دیگر ویژگی ها مصرف مواد مخدر صنعتی از سوی عاملان اغتشاشات با هدف عدم تأثیرپذیری از احساسات انسانی و نودوستی و تشدید اقدامات خشونت‌آمیز و وحشیانه. हजरात, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने सिर्फ ये खुलासा नहीं किया बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे टेररिस्ट, बहुत सारे दंगाई खुद ही मारे गए ओवर ड्रग लेने की वजह से। पहले तो ईरान में ड्रग्स बैन है, लेकिन वो ड्रग्स आए, ये पूरा प्रदर्शन का हिस्सा थे, ये इजराइल का ही पूरा प्लान था। और मैं वो वीडियो भी आपको बीच में दिखा चुका था कि लड़के लड़कियां जेनजी जो वहां पर हैं, भाई प्रदर्शन करने से पहले दिन के उजाले में भीड़ में इकट्ठा करके वो गांजा, अफीम और पता नहीं किस तरह की नशीली चीजें फूंक रहे थे। और एक प्रदर्शनकारी का ये कबूलनामा रिकॉर्ड करके ईरान ने दिखाया, वो मैंने भी आपको दिखाया था कि जी हमला करने से पहले, प्रदर्शन में तोड़फोड़ करने से पहले हम जो है नशा करते थे ताकि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कर सकें और बिल्कुल तैयार हो सके, हिंसक हो सके हम। तो अब ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये ओवरडोज लेने की वजह से कई सारे दंगाई मारे गए हैं और उसी नशे में ईरान के प्रदर्शनकारियों को उन दंगाइयों ने कत्ल किया है। हजरात, जेन जी जो अक्सर मैंने आपसे कहा है, कई बार कहा है, लोगों को बुरा भी लगा होगा, जिनको यूरोप की लड़कियां, भारतीय लड़कियां, विदेशी लड़कियां देखकर उनके मन में होता है कि ऐसे नंगे हम क्यों नहीं हो सकते। बताइए, ये तो अपने चेस्ट दिखा रही है, ये अपने सारे प्राइवेट पार्ट दिखा रही है, मिलियन में पैसा कमा, डॉलर में पैसा कमा रही है, हम क्यों नहीं कर सकते ये? भाई ओयो कल्चर यहाँ क्यों नहीं है? हम होटलों में जाके जिना क्यों नहीं कर सकते? हम जितने चाहे लड़कों के साथ जिना क्यों नहीं कर सकते? ये यूरोपियन कल्चर हमारा है क्यों नहीं है? हम बीच पर जाके नंगे क्यों नहीं लेट सकते? दोस्तों, ऊपर से एक बात है, बहुत सारे ईरान के समर्थकों को बुरा लगेगा, जब ईरान में ये इस्लामिक कल्चर नहीं आया था, इस्लामिक रेवोल्यूशन नहीं आया था, उससे पहले पता है, आज से सालों साल पहले जब ईरान में इस्लामिक रूल नहीं था, तो आपको बता दूं, आज जितने यूरोप के लोग नंगे हैं ना, आज जितना अमेरिका और हमारे कुछ लोग नंगे हैं, उससे ज़्यादा नंगा जब आप और हम पैदा भी नहीं होंगे ईरान का कल्चर था। ईरान के लोग भाई साहब, ओफो, अंग्रेज जितना आज नंगे हैं ना, दर्जनों साल पहले ईरान की लड़कियां तब से नंगी रहती थी, तभी नंगी रहती थी। यकीन नहीं आ रहा होगा आपको। ये देखिए दोस्तों, ये ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया है, यानी 1979 से पहले का है। आप इसमें देख सकते हैं 1979, भैया जब यूरोप भी इतना नंगा नहीं था, वहां पर नंगपना, अफीम, गांजा, चरस, नंगापन, घटियापन, सब कुछ था भाई वहां। अब आज के टाइम पर आप देख रहे हैं
यही तो आज की जो जेनजी है, अब वो ये देख रही है कि यार हमारे बाप दादा नंगे घुमा करते थे, फिर ये कौन आया खुमैनी जिसने हमें हमारे जिस्म को ढाक दिया। हम जो चीज़ दिखा सकते थे और दिखाकर आज फेमस हो सकते थे, हम अब वो नहीं कर सकते। तो ये बौखलाहट इस जेनजी में इसलिए है, और इस बौखलाहट में आकर न जाने क्या क्या कर दिया। दोस्तों अब आप ये देखिए, पूरा यूरोप क्यों सपोर्ट कर रहा है इन्हें कि हम तो, हमारी बेटियां तो नंगी हैं, हमारी माएँ बहनें नंगी हैं। अंधभक्त सोच रहे हैं यार हम अपनी बहनों को बिना रुपट्टे के घर में देखते हैं, पर हम तो सब हम तो खुले मिजाज के हैं। और जब हमारी बहन बेटियां नंगी हैं तो भाई मुसलमानों की बहन बेटियां नंगी क्यों ना हो। ऊपर से भाई साहब हमें तो देखना है, हमें उनकी छातियां नहीं दिख रही, हमें यार उनकी जो और भी चीजें हैं नहीं दिख रही। ये बेचैनी है, बेचैनी इनको, पूरी दुनिया को यही है कि ये लड़की हिजाब में बुर्के में क्यों है। उसकी मर्जी। 1979 से पहले भी उस नंगे वाले माहौल में भी हिजाब बुर्के और नकाब में रहती थी। अब यही दिक्कत है, इसीलिए पूरी और खासकर भारत के अंधभक्त समाज ने और भारत के हिंदू समाज ने खुलकर इस प्रदर्शन का साथ दिया। फ्री में इजराइल और मूसाद का काम किया और इन्होंने सोशल मीडिया पर खूब ईरान की गवर्नमेंट और खामनाई के खिलाफ नफरत फैलाई। अब वही जो देखते हैं कि हमारे बाप दादा तो नंगे थे यार। अब ये जेनजी है, वीडियो जारी ईरान ने की है। इसी जेनजी का वीडियो देखिए, तलवार ईरान ने वीडियो जारी करके अमेरिका, इजराइल सबके मुंह पर लात मारी है। ये प्रदर्शनकारी है तलवार लेकर। दोस्तों मुंह ढाका हुआ है, मुंह छुपाया हुआ है। अच्छा, गांजा अफीम इन्होंने मार रखा है, नशा इन्होंने कर रखा है। अभी ये अंधेरा होना शुरू हुआ है और उसके बाद इस तलवार से प्रदर्शन में क्या क्या किया है वो ईरान आगे बता चुका है। मामला अब यह है कि ईरान में प्रदर्शन लगभग कंट्रोल कर लिए गए हैं। ईरान की पुलिस पूरे ईरान में पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अमेरिकी सेनेटर जो बौखलाए हुए हैं वो इस वजह से और बौखला गए हैं। ये देखिए, खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ये जो अरब देशों ने ट्रंप को रोका और मजबूर किया कि ईरान पर हमला ना करें, वो अरब जो हमारे अमेरिका के साथी थे, अब अमेरिका को सोचना होगा कि वो हमारे साथी हैं कि नहीं। आप समझ रहे हैं, यानी ईरान पर हमला करने से रोक क्या दिया, मजबूर क्या किया अमेरिका के राष्ट्रपति को इन अरब देशों ने कि तुरंत अमेरिका के ट्रंप के जो नेता हैं वो ट्रंप को कह रहे हैं कि भैया ये हमारे अपने नहीं हैं भाई, इनसे काहे के दोस्ती, काहे का कतर हमारा दोस्त, काहे बहरान हमारा दोस्त, काहे यूएई हमारा दोस्त, कहाँ सऊदी अरब। हाँ, दोबारा से सोचो इनसे रिश्ता रखना है कि नहीं। मैं कह रहा हूँ तोड़ दो। कम से कम इन अरब देशों को अकल तो आएगी कि हमें एक होके रहना पड़ेगा, हमें ला इलाहा इल्लल्लाह पर आना ही पड़ेगा। आगे की बात घर की लड़ाई की अंदर की है कि भाई हम फलाने को पहला मान रहे हैं, तुम नमाज ऐसी पढ़ रहे हो, तुम वैसी पढ़ रहे हो। ये बात की बात है, उम्मत को एक होना पड़ेगा। दो सगे भाइयों का मिजाज अलग अलग होता है, तवज्जो है, दो सगे भाइयों का मिजाज भी अलग अलग होता है, लेकिन मिजाज अलग अलग होने की वजह से दो भाई अलग हो जाएं, ये नहीं होना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूं और पिछले 5 साल से इसी पर काम करता हूं और आप सबको पता है मेरा नेचर क्या है। अब दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये जो आदमी है फॉक्स न्यूज़ पर, ये ट्रंप का सबसे करीबी है। इसने कहा है कि मैं चाहता हूं कि ईरान की रिजीम गिर जाए, ईरान की रिजीम का समय पूरा हो चुका है, मैं चाहता हूं नेतन्याहू ट्रंप से बात करें। दोस्तों कुल मिला के इसके चेहरे की उदासी, ये गेंडे की गांड जैसे मुंह का आदमी, आप ध्यान से देख लीजिए भाई, इनकी हिम्मत, अबे इसके बाप ट्रंप की हिम्मत नहीं हुई हमला करने की, ये अभी और चाबी भर रहा है। भर दे चाबी भाई, ईरान की जीत हुई है। ये तस्वीर देखिए, ईरान ने हजारों सबूत दिए हैं। ईरान की पुलिस के ऊपर सो कॉल्ड प्रदर्शनकारियों ने ओपन फायर किया, गोलियां चलाई, यहां तक कि प्रदर्शनकारियों ने गर्दनें भी काटी हैं। गर्दन काटने का मतलब ये नहीं सर काट के अलग कर दिया, नहीं। प्रदर्शनकारियों के भीड़ में, प्रदर्शनकारियों के ही लिबास में, उनके ही अंदाज में, हाथ में कोई धारदार हथियार और प्रदर्शनकारी साथ में कोई खड़ा हुआ, चट से नस काट दी गर्दन की, खत्म। यही प्रदर्शनकारी, तस्वीर ईरान ने जारी की है, ये देखिए, यही जो शांति दूत हैं जो शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, एक बूढ़े व्यक्ति को इन प्रदर्शनकारियों ने बुरी तरह से पीटा।
वीडियोस में पूरा लगा भी नहीं रहा हूं, बस ईरान ने सबूत दे दिए हैं, ये आपको बता रहा हूं। ईरान के इन शांति दूतों ने क्या किया है, ये कुछ मंजर और ताजा आए हैं मेरे पास, ये देखिए भाई। जो सरकारी इमारतें हैं, सरकारी और जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको अल्लाह अकबर, ये देखिए जला जला कर राख कर दिया है। ये तो फिर भी बड़ी चीज नहीं है। जिस भीड़ ने मस्जिद और इमामबाड़ों और रोज़े मुबारक को न छोड़ा हो, उस भीड़ से आप क्या ही उम्मीद करेंगे। ईरान ने हजारों प्रदर्शनकारियों को पकड़ा है, जिनमें से सैकड़ों ने कबूल किया है। अब एक प्रदर्शनकारी मैं आपको दिखाऊंगा जो ईरान के सामने, सिक्योरिटी के सामने, अधिकारियों के सामने कबूल कर रहा है कि मुझे विदेशियों ने, दूसरी बाहरी ताकतों ने हायर किया था इस काम के लिए। خانومی که باش توی شبکه ایران، پیج ایران اینترنشنال با هم دیگه آشنا شدیم، ایشون به من پیشنهاد یه مبلغی دادن و منم شرکت کردم، 500 میلیون. یه مبلغش رو ریختن، یه 10 میلیون، ولی ما بقیش دیگه ریخته نشد. از اعتراضات گفتش که باید شرکت کنی کسایی که داخل ایرانن. و گفتش به من، گفتش که شما شرکت کن، ما علاوه مالی ساپورت میکنیم. اولش پیشنهاد مبلغ رو داد. अगले सबूत में ईरान ने पूरा साबित कर दिया है कि ये जो प्रदर्शनकारी थे, इनके पास खतरनाक एडवांस हथियार थे। बताइए अब कुछ बचा? ईरान के IRGC कमांडर का भौकाल देखिए, मान जाएंगे। अगर अभी भी नहीं माने तो लानत है, आपके दिल में जो है ना, हाँ, वो कोई खराबी है। हजरात, इंटरव्यू देते हुए IRGC के कमांडर ने कहा कि ऑफ कोर्स ये हमारे भाई हैं। सऊदी, तुर्की, बहरीन, कतर, UAE, ये सब हमारे भाई हैं। हम मेंटेन करेंगे अपना भाईचारा। भाईचारे से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं। लेकिन जंग की हालत में, इजराइल और अमेरिका से टकराव की स्थिति में, इनके जितने जो हमारे भाई हैं, इन सबके यहाँ जो अमेरिका के बेस हैं, वो कोई भी सेफ नहीं होंगे। हम उन्हें निशाना बनाएंगे। हजरात, अभी भी इन तमाम चीज़ों के बाद यही कमांडर कह रहे हैं कि हमारी फौज, हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे हथियार, मिसाइल सब तैयार हैं और हमारी फौज पूरी ताकत से रेड अलर्ट पर है, क्योंकि अभी भी ईरान पर हमला इजराइल, अमेरिका कर सकते हैं। UN तक के अंदर अमेरिका ने कह दिया कि ट्रंप जबान का पक्का है। ईरान में जो प्रदर्शन हो रहे हैं, जो प्रदर्शनकारी सड़क पर हैं, ट्रंप उनके साथ हैं, अमेरिका उनके साथ है। Well, this is our message. President Donald J. Trump and the United States of America stands by the brave people of Iran. Period. And regardless of its excuses, and you will hear many today from the Iranian regime and from its friends, the regime is solely responsible for the economic misery of the Iranian people and the repression of their freedom, and they will be. हजरात, चाइना के बाद रशिया ने पूरा साथ दिया है ईरान का। UN के अंदर ही धमका दिया है अमेरिका को। रशिया ने कहा है कि अमेरिका ईरान के अंदर आग फैला रहा है और अगर ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। The United States continues to escalate tensions and fuel hysteria around Iran, declaring that help is already on the way. What's more, in its official statements, Washington has not even tried to cover up the genuine reasons for its alleged concern over the country's internal political situation as it threatens new strikes against Iran. Today's meeting, convened by our American UN में ही चाइना ने भी अमेरिका की पैंट उतारी है और कहा है कि हम अमेरिका से कहना चाहते हैं कि अपनी ताकत ये जो बार बार दिखाता है अमेरिका, ये दिखाना बंद कर दे और इंटरनेशनल कम्युनिटी से हम मांग करते हैं कि ईरान की आवाम की मदद करें कि वो इस मुश्किल वक्त से बाहर निकलें। अब आप जान लीजिए, इन तमाम अपडेट के बाद ताज़ा अपडेट ये है कि इजराइल ने कहा है कि अभी भी अमेरिका और इजराइल के बीच बात चल रही है और डोनाल्ड ट्रंप के हाथ ट्रिगर पर हैं और ईरान पर हमला करने का तमाम ऑप्शन डोनाल्ड ट्रंप की टेबल पर है। दोस्तों,
ईरान को धोखा देने की चाल भी हो सकती है ये। क्यों? ये रही रिपोर्ट। अगर हमला पोस्टपोन कर दिया है अमेरिका ने, तो जवाब इसका कोई दे कि अभी भी अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर ईरान की तरफ तेजी से क्यों बढ़ रहा है। वहीं पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम अभी भी क्यों तैनात कर रहा है। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ट्रंप जलील हो चुका है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। इससे पहले कई अपडेट ईरान के दे चुका हूं, उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए अपनी राय कमेंट में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद।